एक समय की बात है, प्राचीन मगध भूमि में एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ नामक था। वह एक महान राजा बनने के लिए निर्धारित था, लेकिन उसका हृदय जीवन और पीड़ा की प्रकृति के बारे में सवालों से भरा था। एक दिन जब वह महल के बागों में टहल रहा था, सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी से मिला जो कमजोर और दुर्बल था और जीवन में चलने में समस्या का सामना कर रहा था। यह दृश्य उसे गहरे रूप से प्रभावित किया और उसने वृद्धावस्था और उसके साथ आने वाली पीड़ा की अनिवार्यता पर विचार करना शुरू किया। सिद्धार्थ ने निर्धारित किया कि उसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए पैलेस की दीवारों के पार जाकर जीवन की रहस्यमयी खोज करनी है। और इसी तरह रात के समय उसने अपने आलसी जीवन, अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़ दिया, आत्मखोज की यात्रा पर निकला। वर्षों तक सिद्धार्थ ने जंगलों में भटका, नदियों को पार किया और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, ज्ञान के लिए खोजते हुए। उसने प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने मोक्ष की ओर बरतीबती से रहा। एक दिन नदी के किनारे ध्यान करते समय सिद्धार्थ ने जीवन और मुक्ति की प्रकृति में गहरे दृष्टिकोण प्राप्त किया। वह बुद्ध बन गए, जागरूक व्यक्ति, और अपना जीवन 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया। बुद्ध के ज्ञान की चर्चा की खबर दूर दूर तक फैल गई, जो विभिन्न जीवन के क्षेत्रों से लोगों तक पहुंच गई। एक युवती नामक सुजाता, जिसने बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर उन्हें एक सादे रोज की चावल की कोई साधना लेकर उनके पास गई। उसकी नम्र पहुंच ने दिखाया कि महत्वपूर्ण हृदय और वह दया जिस बुद्ध ने प्रचार किया। जब बुद्ध अपनी यात्रा जारी रखते थे, उन्होंने एक दुराचारी अपराधी नामक अंगुलिमाल से मिला, जो ने अंधिकारित अपराधों को किए थे। अंगुलिमाल, जो उन्हें निंदित करने की बजाय ने उसे करुणा दिखाई और उसे धर्म की दिशा में मार्गदर्शन किया। अंगुलिमाल बदल गया, अपने हिंसात्मक तरीकों को त्याग कर नैतिकता की दिशा में कदम रखा। बुद्ध की शिक्षा जैसी जैसी फैलती गई, उनके चारों ओर सन्यासीगण एकत्र हो गए, ज्ञान के मार्ग को सीखने के लिए उत्साहित होकर। में से एक युवा शिष्य था जिसका नाम आनंद था, जिसे वफादारी और बुद्ध के प्रति गहरे भक्ति के लिए जाना जाता था। साथ में बुद्ध और उसके शिष्य गांवों के बीच यात्रा करते रहे, प्रेम, करुणा और समझदारी का संदेश बढ़ाते हुए। एक दिन उन्होंने एक ऐसे गांव को पहुंचा जहां संघर्ष और घृणा का सामना करना पड़ रहा था। बुद्ध उपद्रव की भावना को महसूस करते हुए गांव वालों के साथ एक साधारित शांति का सरल और गहरा संदेश दिया। जब बुद्ध बोल रहे थे, गांव वालों के दिल नरम हो गए और एक शांति की लहर उन सभी को आवृत कर गई। दुश्मन दोस्त बन गए और गांव शांति का एक केंद्र बन गया। बुद्ध का सफर जारी रहा और उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोगों से मिला, धनी और गरीब, जवान और बूढ़े, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग। उन्होंने उन्हें सभी के साथ संतुलन में रखा, शिक्षा दी की प्राप्तियां उनके अतीत या वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद सभी का स्वर्गीयता की संभावना है। उनके अंतिम दिनों में बुद्ध ने शांतिपूर्ण ताओ के गांव को पहुंचा, जहां उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया। जब उन्होंने बोला, उस जमावर को घेर लिया गया। बुद्ध शांति से निर्वाण में प्रवेश किया, एक विरासत छोड़कर जो आगे भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी शिक्षा बनी रही, अनगिनत आत्माओं को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती रही।